नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स नेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, हम लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। दोस्तों, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सीखा था अर्थमेटिक मीन, जो कि मेरा पार्ट 1 था। उसमें पहले पार्ट में आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसके मीनिंग के बारे में लिखा गया था, बताया गया था। उसके बाद जो पार्ट 2 था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में मीन कैलकुलेट करना सीखा था दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है दोस्तों। डिस्क्रीट सीरीज जो होता है उसमें आपका एक सिंपल सा वेरिएबल दिया होगा, एक्स दिया होगा, और उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी दिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई एक्स दिया हुआ है 3, 5, 7, 8, 9, 11। ठीक है, और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा दोस्तों। जैसे फ्रीक्वेंसी जैसे 1, 3, 9, 4, 3, 1। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट किया हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट स्टेट्स में क्या है ये आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए इससे ये पता चलता है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट की हुई है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना होता तो हम क्या करते, 3 एक बार लिखते हैं। ठीक है, 5 को हम 3 बार लिखते हैं, मतलब 5, 5, 5, और 7 को 9 बार लिखते हैं। ठीक है, 7, 7, 7। इससे क्या होता है ना, बहुत ही लेंथी हो जाता है मेरा सीरीज और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके वजह से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एरी हम करते हैं, जिससे हमको क्या होता है दोस्तों, हमें आसानी से मीन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस, कि जिससे हमको ये पता चल सकता है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट की हुई है। चलिए, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। मेथड 3 टाइप्स के होंगे दोस्तों, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और इन तीनों मेथड से आंसर सेम आने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आपको वहाँ पे लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट मेथड सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, मेरा डिस्क्रीट सीरीज भी खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बताया है दोस्तों कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें मीन। सबसे पहले आपको सीरीज पहचानना है, उसके बाद कौन सा मेथड लगाने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है वो देखना है, फिर उसका फार्मूला क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पहले आपको बताना चाहें कि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, तो यहाँ पर हो जाता है मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप क्या हो गया ना, एफ आ गया है, फ्रीक्वेंसी। बाकी सेम चीज़ अगर देखा जाए तो वो सब इंडिविजुअली वाला है। ठीक है, अब इसको मतलब एक एक करके समझते हैं। ये एक्स बार का मतलब अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समेसन एफ एक्स का मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो समेसन एफ एक्स जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, उसका समेसन कर देंगे तो मेरा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और समेसन एफ का मतलब एन कहिए चाहे समेसन एफ कहिए, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, लिखा गया है। चलिए दोस्तों, मार्क्स दिया हुआ है और स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और हमको मीन कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले चलिए मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है और कुछ भी ना लिखा हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें कौन सा सीरीज है। तो आप ये बताइए कि ये कौन सा सीरीज है दोस्तों। ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि ये आपका एक्स दिया हुआ है, मतलब एक मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एन दिया हुआ है, या इसको हम एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें एक्स जो दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूले में अरेंज करेंगे। फार्मूला क्या होता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड का, अभी हम डायरेक्ट मेथड सीख रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो फार्मूला होता है मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, समेसन एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्या करना है हमको, एक्स का मल्टीप्लाई किस में कर देना है, फ्रीक्वेंसी में कर देना, तो मेरा एफ एक्स आ जाएगा। तो 28 ज़ा 160, 30 12 मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो ऐसे आ जाएगा। जब आपका इसको सम करेंगे आप, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सम ऑफ द एफ एक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो आपका इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2460 और आपका समेसन एफ, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको फार्मूले में यहाँ पर।
ठीक, तो इसलिए दोनों का टोटल करना होगा। और यहाँ पर आप रखिए 2460 डिवाइडेड बाई 60, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका 40 मार्क्स आपका एवरेज आ जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन आ जाएगा दोस्तों। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, फार्मूला बहुत आसान होता है, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। चलिए दोस्तों, अब शॉर्टकट मेथड क्या होगा, ठीक, शॉर्टकट मेथड या जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, तो उसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ, ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। ए का मतलब होता है दोस्तों एज्यूम्ड मीन, ठीक, इसके एक एक के बारे में लोग समझ लेते हैं अच्छे से। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और एफ डी का मतलब होता है दोस्तों ए एक्स का मतलब अर्थमेटिक मीन, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, डी का मतलब होता है डेविएशन जो एक्स माइनस ए करके आएगा, ठीक है, और समेसन एफ का मतलब आप जान ही रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, और एक एक स्टेप आप फॉलो करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, आंसर आपका बहुत आसान तरीके से आएगा। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है, इसको हमको कौन सा सीरीज है, सबसे पहले आप डिसाइड ये देखना है कि कौन सा सीरीज है दोस्तों। ये शॉर्ट आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और इसको हमको सॉल्व किस मेथड से करना है, इसको हमको सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से दोस्तों। तो इसमें फार्मूला क्या होता है ये भी हम लोग देख लिया, फार्मूला यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आपको ना ध्यान हो तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमको जो x लिखा है उसको लिख दीजिए स्टूडेंट्स, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ वो आप लिखिए, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ये मेरा x है, ठीक। चलिए अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें d निकालेंगे दोस्तों। d निकालने का क्योंकि फार्मूला है समेसन एफ डी, तो एफ डी निकालने के लिए हमको d तो निकालना पड़ेगा, और आप इंडिविजुअल सीरीज में आपको बता दिया था कि d कैसे निकालते हैं, ठीक है। d का फार्मूला होता है दोस्तों x माइनस ए, x माइनस ए, सबसे पहले x तो आपका दिया हुआ है और a हम क्या करेंगे x में से एज्यूम करेंगे, और आप a इसमें से एक कुछ भी नंबर मान सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर बीच वाले नंबर को मानते हैं, जिससे क्या होता है कि माइनस वाला एक साइड प्लस वाला एक साइड आ जाता है और आपका d निकल जाता है दोस्तों। तो हमने a एज्यूम कर लिया है यहाँ पर 40, तो a मेरा 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप गलती क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप गलती करेंगे कि फ्रीक्वेंसी में से लोग जल्दीबाजी में माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं कि 8 माइनस 40, 12 माइनस 40, 20 माइनस 40, और गलत हो जाता है। आपको x में से डेविएशन लेना है, बार बार आपको बता रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपकी गलती को मैंने पहले ही बता दिया कि आप गलती कहाँ पर कर सकते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। तो x में से आपको डेविएशन लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, आप 40 में से नहीं माइनस करेंगे, आप x में से माइनस करेंगे, इसलिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने पहले ही x माइनस ए। तो 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 40 50 माइनस, तो इस तरीके से आपका d आ जाएगा दोस्तों। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, fd चाहिए। तो fd करने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, ये जो x दिया हुआ है इसका हमको d में मल्टीप्लाई, सॉरी ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसको हमको d में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, fd आ जाएगा। तो -20 इंटू 8 करेंगे तो मेरा आ जाएगा -160, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करना मैंने आपको बताया है, प्लस वाला एक साइड दोस्तों और माइनस वाला एक साइड, जीरो वाले को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जोड़ घटा के जो आपका आएगा वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो मेरा समेसन एफ डी आया आपका +60, माइनस प्लस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये मेरा +60, आप इसको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको फार्मूले की तरफ आ जाना है और आपको यहाँ पर इसको अरेंज कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मीन, यहाँ पर ए दिया हुआ है दोस्तों 40, मतलब 40 आपने एज्यूम किया था, प्लस फिर आप समेसन एफ डी जो है आपका वो आप लिखेंगे यहाँ पर। समेसन एफ डी कितना आता है दोस्तों, +60। प्लस माइनस का भी बहुत इंपॉर्टेंस, अगर आप माइनस प्लस ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन आपका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो समेसन एफ डी आया था +60 डिवाइडेड बाई समेसन एफ, ठीक। समेसन एफ मतलब जो सिग्मा एफ का फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है मेरा वो 60 है, तो 60 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ये जो 40 है ना, इसको आप लास्ट में ऐड करिएगा, मतलब डिवाइड करने के बाद, ठीक। चलिए तो 60 डिवाइड करेंगे मतलब सब 1 आएगा, ठीक। 40 + 1 यानी 41 मार्क्स दोस्तों। 41 मार्क्स मेरा क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो सेम आंसर आया, ठीक, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। एक और लास्ट मेथड बचा हुआ है दोस्तों, इसके बाद हमारा डिस्क्रीट सीरीज खत्म हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है दोस्तों। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a+, एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा कि आपको एफ डी मॉड निकालना होगा, ठीक है। एफ डी मॉड अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा है तो आपको कई चीज़ मतलब 50-60% आपको चीज़ें वहीं पे क्लियर हो गई होंगी
क्या है, बस यहाँ पर आपको फार्मूले के हिसाब से चलना है। ठीक है, लिखा हुआ ए प्लस समेसन एफ डी मॉड अपॉन समेसन एफ इंटू सी। सी का मतलब आई भी होता है दोस्तों, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ठीक, आई भी होगा, सी भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये मार्क्स है और इसके बाद ये स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये वेरिएबल इसकी एक्स दिया हुआ है, ये मेरा फ्रिक्वेंसी है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये जो मेरा मार्क्स दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल फॉर्म में पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक, चलिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स है, हमको क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा दोस्तों, क्योंकि डी के बिना क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक, चलिए हमको डी निकालेंगे, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स माइनस ए। तो एक्स मेरा ये दिया हुआ है और ए क्या करेंगे हम दोस्तों, एज्यूम करेंगे किसमें से, एक्स में से, ना कि फ्रीक्वेंसी में से। फिर वही गलती आपको बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्स में से एज्यूम कर लेंगे, मतलब कुछ भी नंबर। यहाँ पे मैंने 40 एज्यूम कर लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, ए आपका 40 है। और आप क्या करेंगे, डेविएशन लेना स्टार्ट करिए तुरंत, डिवीजन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्स में से तुरंत माइनस करना है। तो 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 प्लस 10, 60 माइनस 40 20 और 70 माइनस 40 प्लस 30। प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमको क्या निकालना है दोस्तों, डी मॉड। अब दोस्तों ये चीज़ निकलती कैसे, कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ें जो है ना, वो आपका फार्मूला के हिसाब से सेट होता है कि इन्फॉर्मेशन मतलब फार्मूला के हिसाब से आते हैं, क्योंकि फार्मूला में लिखा है दोस्तों समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। तो समेसन एफ डी मॉड है, तो सबसे पहले मैंने डी निकाला, फिर उसके बाद मैंने डी मॉड निकालेंगे, मतलब डी डैश निकालेंगे। तो डी डैश का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी अपॉन आई या डी अपॉन सी। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस ए अपॉन सी, मतलब एक्स माइनस ए का मतलब डी हो गया, तो मैंने इसको डायरेक्ट रख दिया डी अपॉन सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करते जाना है। अब यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर दोस्तों सी क्या होगा, तो सी का मतलब मैंने आपको बताया एक ऐसा नंबर जो सारे एक्स वाले सीरीज को मतलब क्या कर दे, डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर जो सबको काट दे, डिवाइड कर दे। तो 10 एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 10 जो है मेरा वो आई हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो डी है, ये जो डी मेरा निकल के आया है, इसमें आपको सी से डिवाइड करना है, मतलब 10 से डिवाइड करना है। तो 10 टू ज़ा 20 माइनस में 10 1, फिर उसके बाद 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। इसके बाद आपको क्या चाहिए दोस्तों, एफ डी मॉड चाहिए। ठीक है, एफ डी डैश चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको आपका चाहिए। तो ये जो आपका जो डी मॉड निकला, अगर आप इसका मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी में कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, डी एफ डी मॉड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 8 टू ज़ा 16 माइनस में, ठीक है, 12 1 ज़ा माइनस 12, 0 का मल्टीप्लाई करिए, 12 20 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करने पे ये जो आएगा मेरा एफ डी मॉड, इसका आप सम कर लीजिएगा तो आपका +6 आ जाएगा, माइनस वाला एक साइड प्लस वाला एक साइड। अब आपको फार्मूले में सेट कर देना है, क्योंकि हर चीज़ें मिल गई हैं आपको, और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लेना है। ठीक, आ जाइए फार्मूले पे। चलिए, ए प्लस समेसन एफ डी मॉड डिवाइडेड बाई समेसन एफ। दोस्तों जो ए है मेरा, वो मैंने कितना एज्यूम किया था यहाँ पर 40, तो मैंने ए 40 ले लिया, प्लस समेसन एफ डी मॉड। दोस्तों समेसन एफ डी मॉड यहाँ पर जो +6 दिख रहा है, यहाँ पर आप +6 रखेंगे, डिवाइडेड बाई समेसन एफ। समेसन एफ मतलब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल जो 60 है, यहाँ पर मैंने 60 रखा, इनटू सी। ठीक है, सी क्या है जो दोस्तों, वही जो मेरा नंबर एक जो सबको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 10 जो है मेरा वो क्या है, सी है। तो मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया, ये 10 है। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 660। ठीक है, 10 6 ज़ा 60, तो 60 डिवाइड बाई 60, ये कट जाएगा, 1 आएगा, 40 प्लस 1 मतलब 41 मेरा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा दोस्तों। तो डिस्क्रीट सीरीज हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से ही आंसर सेम आया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।